बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान निवार आज तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग की माने तो आज 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आ सकता है। हालांकि पहले वक्त देर शाम का था, लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि इसमें देरी होगी और ऐसा हुआ तो तूफान कमजोर पड़ेगा और कुछ राहत लोगों को मिल पाएगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में अलर्ट जारी है। चेन्नई में कुछ फ्लाइट्स भी रद्द की गई हैं। तूफान को देखते हुए कर्नाटक के भी 7 जिलों में येलो वार्निंग जारी की गई है, जिसमें बेंगलुरु भी शामिल है। महाबलीपुरम, पुडुचेरी और चेन्नई की ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, जहां पर समंदर में आपको जबरदस्त तूफान दिखाई दे रहा है। हालांकि एक राहत की बात संभावनाओं के आधार पर यह है, जो मौसम विभाग के हिसाब से कही जा रही है कि अगर तूफान में डिले हुआ यानी देरी हुई तो फिर इसकी रफ्तार कुछ कम पड़ सकती है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन इस बीच वहां पर बारिश की तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही हैं। तेज हवा वहां चल रही है 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये वो हिस्से हैं देश के जहां पर तूफान का सबसे ज्यादा असर महसूस किया जाएगा। निवार तूफान का अलर्ट हालांकि पहले से ही दिया गया था, लेकिन आज शाम 4:30 बजे के बाद का समय यह कहा गया था कि जब ये तट से टकराएगा तूफान, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रफ्तार कुछ धीमी है। हालांकि ग्राउंड से भी आपको हम इस पर रिपोर्ट देंगे, हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ। इस बीच एहतियातन कई लोगों को इलाकों से शिफ्ट भी किया गया है और ये एक प्राकृतिक संकट जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इससे निपटने के लिए जो टीम्स भी वहां पर तैनात हैं वो पीपीई किट पहनकर पहुंचे, क्योंकि दूसरी तरफ कोरोना का संकट भी है। तो ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना एनडीआरएफ के सामने दोहरी चुनौती इस वक्त दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अक्षय नाथ मौजूद हैं पुडुचेरी में और गोपी मौजूद हैं हमारे साथ महाबलीपुरम से। अक्षय, पहले आपका रुख हम करना चाहेंगे, क्या जानकारियां इस वक्त निकल कर आ रही हैं? तूफान कब तक जो है तट से टकराएगा? कुछ ऐसी संभावनाएं भी थी कि अगर देर हुई तो रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है, लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। हम अभी कडलोर डिस्ट्रिक्ट में है, जो है तमिलनाडु के स्टेट में, और यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो लहरें हैं वो यहाँ तक आ रहा है और बहुत ही पास लगभग 1 किलोमीटर दूरी के अंदर तक ये लहरें आ रहे हैं और एक लहर की हाइट लगभग 6 फीट से 7 फीट तक है। और यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें बता रहे हैं कि ये लहरें की हाइट और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सारे के सारे जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनको रिलीफ कैंप को जाने के लिए बोला दिया गया है। और कडलोर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 44 रिलीफ कैंप सेंटर्स है और उसके अलावा 192 कंप्लीट कडलोर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। और इसके अलावा आपके क्वेश्चन का सवाल ये है कि अभी ये जो साइक्लोनिक सिस्टम है, साइक्लोन निवार, अभी 11 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में लैंड के सरफेस की तरफ आ रहा है और उसका विंड स्पीड है लगभग 120 किलोमीटर पर आवर टू 140 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये साइक्लोनिक सिस्टम और डिले होगा तो यहाँ के जो लैंडफॉल होगा उस टाइम को बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेशन कॉज करने का पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज अगर हम पहले का साइक्लोन देखें तो साइक्लोन गजा जो 2018 में आया था, उस साइक्लोन का स्पीड था 136 किलोमीटर पर आवर। उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये साइक्लोनिक सिस्टम लैंडफॉल करने के लिए आ रहा है। तो
बहुत ही चिंता है यहाँ की गवर्नमेंट्स को। दोनों पुडुचेरी गवर्नमेंट और तमिलनाडु सरकार दोनों ने बहुत ही प्रिपरेशंस कर दिया है, पर अभी भी ये सवाल है कि क्या ये प्रिपरेशंस काफी है कि ये सवाल बना हुआ है। ठीक है अक्षय, आपके पास मैं लौटूंगी। गोपी कृष्णा भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी, आप बताएं अभी क्या आप ग्राउंड पर हालात देख रहे हैं, किस तरह के इंतजाम है, क्या परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं? हम अभी महाबलीपुरम में हूँ और यहाँ पे जो हम बीच के सामने हूँ और मैं अभी ये फ्रेम में आपको देख सकता है कि यहाँ की स्थिति कैसा है। और ये जो आप अभी ये फ्रेम में देख रहा हूँ, ये जो महाबलीपुरम की बीच हो और ये बीच के सामने ये रोड और ये एक बीच की बीच एक जो स्ट्रीम अभी बन हुआ है। और ये इसी कारण के क्योंकि अगली 4 या 5 घंटे से यहाँ पे बारिश शुरू रही थी और अभी ये विंड स्पीड भी बढ़ रही है यहाँ महाबलीपुरम में। और अभी इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब तक ये साइक्लोनिक सिस्टम को लैंडफॉल हो सकता है, वो जो साइक्लोनिक सिस्टम का लैंडफॉल और ये आई ऑफ द स्टॉर्म जब तक उनका लैंडफॉल पुडुचेरी में हो सकता है, जब उनकी पेरिफेरल एरिया में भी ये विंड स्पीड काफी बढ़ने की चांसेस ही। अभी तक तो हमें यह देख सकता है कि यह जो विंड स्पीड बहुत ही तेजी से चल रहे हैं, लगभग 25 to 30 किलोमीटर पर आवर। और उसकी भी बारे में ये जो विंड स्पीड जा रही है। और अभी हमारे ये इंफॉर्मेशन है कि आईएमडी के तरीके से ये जो विंड स्पीड फिर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यह जो प्रेडिक्शन महाबलीपुरम का ये जो प्रेडिक्शन और असेसमेंट ये कि यहाँ तक का विंड स्पीड 80 to 90 किलोमीटर पर आवर में जाने की चांसेस भी है। इसी के यही कारण ये है कि या जब जो वो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म उनको लैंडफॉल हो सकता है, उनका आई ऑफ द स्टॉर्म को लैंडफॉल हो सकता है, उनका जो बहुत ही बड़ी पेरिफेरल एरिया है उसी एरिया में पूरा रेनफॉल और ये जो विंड ब्लो होने की चांसेस है। और इसी कारण में चेन्नई में भी बहुत ही तेजी से हाथ लगाने की चांसेस है। अभी मुश्किल समय है। गोपी, अक्षया, आप दोनों अपना भी ख्याल रखें क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और तूफान जैसी स्थिति जो हम वहां पर इस वक्त देख रहे हैं, हालात अभी चिंताजनक बने हुए हैं। आपसे अपडेट्स आगे भी हम लेते रहेंगे।